और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कृष्णानगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल दौरे में। थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कृष्णानगर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पश्चिम बंगाल का दौरा और यहां थोड़ी देर में जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। आज पश्चिम बंगाल के बाद बिहार का भी दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थोड़ी देर में यहां एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। और कहा यह जा रहा है कि इस जनसभा के माध्यम से एक बार फिर विपक्ष को आईना दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बंगाल दौरे पर हैं, कल झारखंड पहुंचे थे, उसके बाद पश्चिम बंगाल में रात्रि विश्राम और आज यहां एक जनसभा कृष्णानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और आज भी लोग बस एंट्री करना चाहते हैं इस जनसभा स्थल पर, ताकि यहाँ पीएम की झलक पा सके और साथ ही पीएम को सुन सके। तो कृष्णानगर, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। दूसरा दिन है पश्चिम बंगाल के दौरे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कल हुबली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर गरजे थे, तो वहीं आज कृष्णानगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्हें सुनने के लिए हजारों हजार की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल के दौरे का यह दूसरा दिन है, जहां पर आज एक बार फिर से जनता के बीच एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर होगी। और तस्वीरें हम आपको यहां पर इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर कैसे जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो इस वक्त मौजूद है। मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मीनाक्षी का रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी, कल हमने देखी अपार भीड़ जुटी थी, आज भी तस्वीरें बिल्कुल वैसी नजर आ रही है। सुमित, यहाँ पर देखिए लोग जो है वो किस तरीके से यहाँ पर सुमित लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती है कि प्रधानमंत्री को सुनने का, देखने का क्रेज कितना ज्यादा है और लोग जय श्री राम के उद्घोष के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इन लोगों से हम बात करते हैं, पीएम को सुनने के लिए आए हैं। हिंदी आती है आपको? ये थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर होता है, कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। पीएम को सुनने आए हैं? पीएम मोदी को देखने के लिए आया। अपना विश्व सबसे अच्छा प्रधानमंत्री जो गरीब के लिए एवं महिलाদের आगे बढ़ाने नहीं है, लेके वो लोग को चलता है। और बड़ी खबर रिपब्लिक भारत से बोले सुकांता मजूमदार, बंगाल में बीजेपी के सरकार बनाएंगे, चुनाव में संदेश खाली का जवाब मिलने वाला है। समाज धृतराष्ट्र की भूमिका में नहीं रहेगा। जी हां, देखिए बड़ी बात सुकांता मजूमदार कह रहे हैं, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंगाल के, और कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार भी बनाएंगे। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में सुकांता मजूमदार ने कहा कि चुनाव में संदेश खाली का जवाब मिलने वाला है। और यही नहीं, यह भी कहा कि इस बार जो है सरकार बीजेपी की बनेगी। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लोकसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है। इस बार कितनी सीटें बीजेपी अपने खाते में लाने वाली है और पश्चिम बंगाल से कितनी? देखिए, बीजेपी 400 पार करेगी पूरे देश में, और आदरणीय गृह मंत्री जी ने हमें टारगेट देके गए हैं यहाँ पे 35 सीटों का, हम वहाँ तक पहुँचेंगे। जब पीएम आने वाले हैं, संदेश खाली का यहाँ पर कोई असर पड़ेगा बंगाल में चुनावों पर? अभूतपूर्व स्थिति आने वाला देखने वाले हैं आप लोग। सब जनरली बंगाल में सुबह सभा नहीं होती, कोई भी पार्टी सुबह के टाइम सभा करने की हिम्मत नहीं दिखाती। ये भाजपा है, बीजेपी पश्चिम बंगाल है, जो हमारे कार्यकर्ता इतने डेडिकेटेड है कि इतने सुबह आप देखेंगे कि ज्यादातर दुकान बंद है, दूर भी जाएंगे, क्योंकि बंगाल थोड़ा लेट से शुरू होता है, बंगाल का स्टाइल यही है। तो लेकिन आज जो जितने संख्या में लोग आएंगे, लोग सुबह से खड़े हुए रास्ते पे, बस नहीं पहुंच रहे क्योंकि बस वालों को आदत नहीं इतने सुबह जाने के लिए, लेकिन जितने संख्या यहाँ पे आएगी आप देखेंगे कि एक अभूतपूर्व दृश्य यहाँ पे तैयार होगा और पूरा देश देखेगा। संदेश खाली में जो हुआ उसका असर पड़ेगा चुनावों पर? पढ़ना चाहिए। महिलाओं के सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ होता है और जो समाज उस पर रिएक्ट नहीं करता, उस पर अगर कुछ अपना कुछ वोट नहीं डालता, तो कुरु सभा में बैठे हुए आपका धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म जैसे लोगों जैसा व्यवहार अगर करने लगा तो महाभारत होने वाला है, तो महाभारत होगा। तो देखिए, पश्चिम बंगाल दौरे का दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और आज अब से थोड़ी देर बाद कृष्णानगर में वो एक जनसभा को संबोधित भी करने वाले। वहां अपार भीड़ पहुंच रही है, उन लोगों से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मीनाक्षी ने।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कृष्णानगर दौरा है और ऐसे में यहाँ पर जो भीड़ पहुंची हुई है वो क्या कुछ कह रही है आपको सुनवाते हैं। क्या कह रहे हैं हिंदी में भी समझा दीजिए। एक्चुअली ये पश्चिम बंगाल में जो सरकार चल रहा है तृणमूल का, ये दुर्नीति का सरकार प्रोटेस्ट कर रहा है। जो ख्वाहिश है ये बंगाल में भाजपा का गवर्नमेंट होना चाहिए, इसलिए हम एकत्रित हो रहा है और हम वो प्रोटेस्ट ऐसा कुछ कर रहा है। इस बार किसकी सरकार बनने वाली है देश में? मोदी 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 का सरकार। मोदी 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 वर्ल्ड लीडर मोदी जी है। यहाँ कृष्णनगर नोदिया की निमाई है, इसके लिए हमारा देश में सरकार बनेगा और इस बार 400 पार होगा। ठीक है, काफी उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं। टीएमसी की सरकार इतने लंबे वक्त से है यहाँ पर, उसके बाद भी बीजेपी को क्यों पसंद करते हैं? अमेरिका के टेक्सास में आग का तांडव। ऑटोमोबाइल सॉल्वेज यार्ड में लगी भीषण आग तो सैकड़ों गाड़ियां जलकर हुई खाक। आगजनी की घटना के बाद आसमान में देखा गया धुएं का गुबार। इलाके में अफरा तफरी। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमेरिका में मेमोरियल ब्रिज पर फंसा ट्रक तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक चालक को निकाला गया बाहर। बेंगलुरु धमाके में इस्तेमाल हुए सामान की तस्वीरें आई सामने। टाइमर, बैटरी, सर्किट वायर बरामद। बम से बरामद सामान की जांच जारी। बेंगलुरु धमाके पर सूत्रों के हवाले से खबर। ब्लास्ट में आईएसआईएस बेल्लारी मॉड्यूल पर शक तो दिसंबर में एनआईए ने की थी छापेमारी। बेंगलुरु ब्लास्ट मामले में दर्ज की गई एफआईआर। यूएपीए के तहत धारा 307, 471 में दर्ज किया गया केस। एफआईआर दर्ज कर पुलिस कर रही है छानबीन। बेंगलुरु धमाके में नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने तो चश्मा और टोपी लगाए नजर आया संदिग्ध। वहीं सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी टीम। बेंगलुरु में घटना वाले स्थल पर बम निरोधक दस्ता मौजूद। धमाके की जांच कर रही टीम। रामेश्वरम कैफे में हुआ था विस्फोट। बेंगलुरु में ब्लास्ट के बाद घटनास्थल पर पहुंची एनएसडी की टीम तो जांच के दौरान एनआईए ने 4 लोगों को हिरासत में लिया तो वहीं ब्लास्ट की जांच जारी। बिहार के दरभंगा में हुए बम धमाके की जांच जारी। आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई टीमों का गठन। तंबाकू कंपनी के ठिकानों पर रेड जारी। के मिश्रा के बेटे शिवम के घर पर छापा। रेड में कई दस्तावेज और गैजेट जब्त। वहीं इनकम टैक्स के कई अधिकारी अभी भी मौजूद। कानपुर में तंबाकू कारोबारी के खिलाफ रेड जारी। छापेमारी के दौरान करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां, 7 करोड़ कैश बरामद। दिल्ली के वसंत विहार में रेड के दौरान मिली महंगी घड़ियां, वहीं करोड़ों में बताई जा रही है कीमत। वहीं कारोबारी के खिलाफ लगातार रेड जारी। हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। 5 महिलाओं को किया गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों से पूछताछ में जुटी है टीम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बदमाशों के हौसले बुलंद तो वहीं एक शख्स पर अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से किया हमला। वहीं इलाज के दौरान घायल शख्स की मौत। करनाल में आशा कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूपीएसटीएफ ने पेपर लीक मामले में की कार्रवाई। वहीं एक शख्स को किया गिरफ्तार तो पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी। राजस्थान के जोधपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध डोडा पोस्ट और अफीम से भरा ट्रक किया बरामद। आगे की छानबीन कर रही है पुलिस। यूपी के इटावा में बदमाशों के खिलाफ अभियान जारी। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ तो वहीं अपराधियों को खत्म करने में जुटा पुलिस प्रशासन। जम्मू के रामबन जिले में भूस्खलन की वजह से बड़ी मुश्किलें। जम्मू श्रीनगर हाईवे को किया गया बंद। रास्ता बंद होने की वजह से राहगीरों की बढ़ी मुश्किलें। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी। वहीं हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल के रोहतांग में हुई बर्फबारी। अटल टनल के पास हुई बर्फबारी से ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। हिमाचल के कुल्लू और मनाली में हुई बर्फबारी में पर्यटक फंसे। बर्फ में फंसे करीब 1000 पर्यटकों को रेस्क्यू कर बचाया गया। अमेरिका, थाई और दक्षिण कोरियाई समुद्री बलों ने संयुक्त अभ्यास किया। 3 देशों के नौसैनिकों ने अभ्यास किया है।
अमेरिका के न्यूयॉर्क में फायर ट्रक फर्नीचर की दुकान में घुसा तो हादसे में करीब 4 लोग हुए घायल, तो वहीं बिल्डिंग का बाहरी हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त।